हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम करंट अफेयर्स की एक और न्यूज़ कवर करेंगे। तो आइए जानते हैं कि न्यूज़ क्या आई है। शादी को पहुंचा नुकसान तो पति की प्रेमिका से पत्नी मांग सकती है हर्जाना, दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिसमें अगर जो पति पत्नी होते हैं उनका जो रिश्ता है किसी दूसरी महिला की वजह से टूटता है तो जो पत्नी है वो पति की प्रेमिका से हर्जाना मांग सकती है। खबर क्या है? पत्नी ने आरोप लगाया है कि उसके पति का अफेयर दूसरी महिला से चल रहा है। इस रिश्ते की वजह से उनकी शादी टूटने लगी और उसे मानसिक, सामाजिक और आर्थिक नुकसान हुआ है। पत्नी ने उस महिला पर 4 करोड़ का हर्जाना मांगते हुए मुकदमा दायर किया है। यानी कि अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है क्या खबर आई है, जो पति पत्नी होते हैं उनका अगर जो एक पत्नी है उन्होंने कोर्ट में मुकदमा दायर किया है कि उनके जो पति हैं उनका जो है अफेयर किसी दूसरी महिला से चल रहा है और इसकी वजह से उनका रिश्ता टूट रहा है। तो जो है इससे जो है उनको क्या नुकसान हो रहा है इसके बारे में उन्होंने बताया है कि जो उनको शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से इनको नुकसान हो रहा है। और इसके बाद से जो है इस नुकसान की जो भरपाई के लिए इन्होंने जो है पति की प्रेमिका हैं उनसे 4 करोड़ रुपए का हर्जाना मांगा है और उनके ऊपर मुकदमा भी किया है कोर्ट में। आइए जानते हैं इन जो पति पत्नी हैं इनका घटनाक्रम के बारे में। 2012 में इनकी शादी हुई थी। उसके बाद से जब 2018 में इनके जो है जुड़वा बच्चे हुए थे। फिर 2021 में जो पति थे वो किसी कंपनी में काम करते थे तो उसमें वहाँ पर एक महिला आई थी एनालिस्ट के रूप में। तो उसके बाद से जो है जो पति थे और जो वो महिला थी इनके बीच में नज़दीकियाँ बढ़ी थी। तो उसके बाद फिर जब 2023 में जो है पति ने जो है पत्नी से जो है तलाक के लिए अपील की थी। तो उसके बाद से जो पत्नी ने कोर्ट में प्रेमिका के ऊपर केस किया था। कानूनी सवाल क्या है? पति पत्नी की प्रेमिका से हर्जाना मांग सकती हैं। क्या मामला सिर्फ फैमिली कोर्ट का या फिर सिविल कोर्ट का में भी चलेगा? क्या भारत के कानून में एलिनेशन ऑफ अफेक्शन मान्य है? यानी कि जो यहाँ पर जो कानून है उसके द्वारा सवाल पूछे जा रहे हैं ये कि जो पति पत्नी है का अगर रिश्ता टूट रहा है तो जो पत्नी है वो पति की जो प्रेमिका है उससे हर्जाना मांग सकती हैं क्या? या फिर जो ये जो मुकदमा किया गया है ये जो मामला है या फिर जो फैमिली कोर्ट का है या फिर जो है इसको जो सिविल कोर्ट है वहाँ पर भी इसका जो है मुकदमा चलना चाहिए। और जो एलिनेशन ऑफ अफेक्शन जो है कानून है क्या ये भारत में भी मान्य है? इसके बारे में बात की जा रही है। कोर्ट का क्या फैसला है? कोर्ट ने केस खारिज नहीं किया। यानी कि जो ये केस है मुकदमा दायर किया है पत्नी ने पति की जो प्रेमिका है उनके ऊपर, तो इस जो मुकदमा है इसको कोर्ट ने खारिज नहीं किया है। इसका ऊपर जो है केस है वो चलाया जा रहा है और इसका फैसला लिया जाएगा। प्रेमिका को समन भेजा गया, यानी कि जो एक प्रकार का जो सुनवाई के लिए कुछ पत्र वगैरह भेजा जाता है तो उसको भेजा गया है पति की प्रेमिका को। पत्नी का दावा पहली नज़र में सही माना गया। यानी कि जो है पत्नी ने जो जिस प्रकार का जो मुकदमा दायर किया है पति की प्रेमिका के ऊपर उस मुकदमे को है पहली नज़र में ही सही मान लिया गया है। कोर्ट ने कहा किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से शादी टूटे तो हर्जाना मांगा जा सकता है। यानी कि अगर जो पति पत्नी है यानी कि उन दोनों का जो रिश्ता टूट रहा है किसी तीसरी व्यक्ति की वजह से तो इससे जो है वो हर्जाना मांग सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो पत्नी को क्या साबित करना होगा? यानी कि जो है पत्नी है उनको क्या साबित करना होगा कि जो है इनकी वजह से जो रिश्ता टूट रहा है। जानबूझकर गलत व्यवहार, यानी कि जो है उनको ये साबित करना होगा कि जो इनका जो रिश्ता है वो जानबूझकर तोड़ा जा रहा है दूसरी महिला के द्वारा। कारण और परिणाम के बारे में बात करें तो ऐसा इनको ये साबित करना होगा कि जो इनका जो रिश्ता टूट रहा है वो उसी महिला की वजह से टूट रहा है, न कि किसी और कारण से। नुकसान साबित करना होगा, यानी कि जो है इनको ये भी साबित करना होगा कि इनको इससे क्या नुकसान हो रहा है। तो इन्होंने जो है जब कोर्ट में मुकदमा किया था तो उस समय इन्होंने ये बताया था कि इनको मानसिक और सामाजिक, आर्थिक रूप से इनको नुकसान हो रहा है, ये इन्होंने बताया है। उसके बाद जो है इनको किस तरह के जो सबूत हैं वो कोर्ट में मतलब कोर्ट के सामने प्रस्तुत करने पड़ेंगे। अगर हम बात करें तो इनको जो है चैट या ईमेल या मैसेज किसी प्रकार के जो हैं उनके
या फिर उनको शामिल कर सकती हैं कोर्ट में, या फिर फोटो, वीडियो या पत्र किसी प्रकार का हो, या होटल रिकॉर्ड, यात्रा, या फिर इनको जो है वो कोर्ट में सबूत के तौर में पेश कर सकती हैं, या फिर जो जिसने जो है इस चीज़ को देखा हो, वो इस चीज़ का जो है गवाह हो, वो बयान दे सके, उसको जो है ये सबूत के तौर पर प्रस्तुत कर सकती हैं। पत्नी के बीच आई दूरी को सबूत करने के लिए उनको कोई ठोस सबूत चाहिए होगा, इसको जो है वो पेश कर सकती हैं। इसके बारे में जो संविधान में क्या प्रावधान है उसके बारे में देखें तो अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार, यानी कि जो है जो कोई भी व्यक्ति होता है उसको जो है गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है स्वतंत्र रूप से। तो इसका जो है आर्टिकल 21 में इसका बारे में दिया गया है। उसके बाद अगर हम आर्टिकल 14 के बारे में बात करें तो कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान है, यानी कि चाहे वो महिला हो चाहे वो पुरुष हो, सभी व्यक्ति यहाँ पर जो कानून के समक्ष है वो सभी समान है। अनुच्छेद 15 में महिला के खिलाफ भेदभाव ना हो, यानी कि जो अनुच्छेद 15 है उसमें बताया गया है कि महिला के साथ जो है किसी भी प्रकार से भेदभाव ना किया जाए, चाहे वो नौकरी हो चाहे वो लिंग के आधार पर हो, किसी भी प्रकार से जो है महिलाओं के साथ भेदभाव ना किया जाए। उसके बाद जो अनुच्छेद 39 है उसमें क्या बताया गया है, उसमें जो है एक DPSP है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसमें बताया गया है पुरुष व महिला दोनों को समान गरिमा व अवसर, यानी कि दोनों लोगों को जो है संविधान के हिसाब से जो है समान गरिमा और अवसर प्राप्त हैं और इसके हिसाब से वो है अपना जीवन जी सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें IPC और आधारित कानून, पहले IPC धारा 497 है उसमें व्यभिचार अपराध था, यानी कि अगर जो है इस प्रकार का अपराध करते हैं तो 5 साल के लिए जेल हो सकती है। उसके बाद से जोसेफ साइन बनाम संघ है 2018 में हुआ था, उसके बाद से जो व्यभिचार अपराध है उसको हटा दिया गया था। उसके बाद अगर हम बात करें अब के बारे में तो अब जो है जेल नहीं दी जाती है अगर इस प्रकार का जो अपराध होता है। यहाँ पर जो है तलाक का अधिकार है और जो है हर्जाना मांग सकती हैं, इस प्रकार का जो है अब फैसला लिया गया है। पारिवारिक कानून क्या है, हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत धारा 13 व्यभिचार तलाक पर आधार, यानी कि जो है अगर किसी भी प्रकार का व्यभिचार होता है तो तलाक का आधार बन सकती है। उसके बाद अगर हम बात करें तो धारा 25 है जो भरण पोषण और गुजारा भत्ता, यानी कि जो है अगर जो है तलाक देते हैं तो उसके लिए जो है भरण पोषण के लिए पैसा और जो है देना होगा और उनकी जो गुजारा के लिए जो पैसा होता है उसको भी देना पड़ेगा। फैमिली कोर्ट एक्ट 1984 के बारे में जाने तो धारा 7 के तहत जो शादी, तलाक, भरण पोषण जैसे केस हैं फैमिली कोर्ट में आते हैं, लेकिन जो है हर्जाना केस सिविल कोर्ट में लिया जाता है, यानी कि जो है अब इस समय पे जो एक प्रावधान जारी किया गया कि जो है अगर किसी दूसरे के चलते जो है 2 लोगों का रिश्ता खराब होता है तो उनसे जो है हर्जाना मांगा जा सकता है। फैसले का महत्व क्या है, महिलाओं के अधिकार मजबूत होंगे, यानी कि अगर ये फैसला लिया जाएगा तो जो है अगर जो किसी भी कोई जो पति है अगर दूसरी महिलाओं के साथ या अफेयर चलाता है उसके बाद से जो है अगर उनका जो है रिश्ता टूटता है तो जो उसकी पत्नी है वो उससे जो है उसकी प्रेमिका है उससे हर्जाना मांग सकती है। तो इससे जो है उनके जो महिलाओं के जो अधिकार हैं वो मजबूत होंगे और इससे जो है महिलाएं हैं जो दूसरी महिलाएं इस प्रकार के जो करती हैं वो ऐसा करने से भी बचेंगी, क्योंकि जो है उनके ऊपर जो है हर्जाना लिया जाएगा उनसे। इसीलिए शादी संस्था कानूनी सुरक्षा, यानी कि जो शादी जो होती है वो कानून की सुरक्षा हो जाएगी, इस पे जो है कोई दूसरा व्यक्ति इसमें हस्तक्षेप नहीं कर पाएगा। अब तीसरे व्यक्ति पर भी जिम्मेदारी होगी, यानी कि जो है उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होगी, क्योंकि अगर वो ऐसा करने की सोचती हैं तो उनको इसके लिए हर्जाना देना पड़ेगा। लेकिन केस जीतना आसान नहीं, ठोस सबूत चाहिए, यानी कि जो इस प्रकार का जो उन्होंने एक महिला है उन्होंने मुकदमा किया है पति की प्रेमिका पर, तो जो ये फैसला है जो ये मुकदमा है ऐसा कहा जा रहा है कि जो ये केस है ये जीतना आसान नहीं है, इसके लिए उनको जो है ठोस सबूत पेश करने होंगे कोर्ट के सामने। इसमें जो चुनौतियां हैं वो क्या आ सकती हैं, निजता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर सवाल उठ सकता है, यानी कि जो है उनकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उस पर सवाल उठ सकता है।
झूठे या दुरुपयोग वाले केस का खतरा, यानी कि जो है ऐसा हो सकता है कि जो पति हैं उनको जो है झूठे केस में फंसा दें या फिर किसी भी प्रकार का जो है खतरा उनके ऊपर हो सकता है। शादी का टूटना हमेशा सिर्फ तीसरे व्यक्ति की वजह नहीं होता, यानी कि जो है कई प्रकार से जो है शादी टूटती हैं वो केवल तीसरी जो व्यक्ति होता है उसके कारण ही नहीं टूटती हैं, कई और वजह भी होती है शादियों के टूटने की। कोर्ट को सबूतों की गहराई से जांच करनी होगी, यानी कि जो सबूत पेश किए जाएंगे उनको जो है गहराई से इसकी जांच करनी होगी कोर्ट को। अब हम इसके निष्कर्ष के बारे में जानें कि तो दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला महिलाओं के अधिकारों और व्यावहारिक संबंधों की कानूनी सुरक्षा के लिए एक अहम कदम है। अब पत्नी न सिर्फ तलाक या भरण पोषण का दावा कर सकती है बल्कि पति की प्रेमिका से तीसरी पार्टी से हर्जाना मांग सकती है अगर यह साबित हो जाए कि उसी की वजह से शादी टूटी है। हालांकि अंतिम नतीजा सबूतों और ट्रायल पर निर्भर होगा, लेकिन यह फैसला भारतीय न्याय प्रणाली में एक नई मिसाल बन सकता है। यानी कि जो है यहाँ पर जो दिल्ली हाई कोर्ट में एक मुकदमा दायर हुआ जिसमें जो है महिलाओं के अधिकार हैं, जो है अगर महिलाओं का जो है दोनों देश जो पति पत्नी है अगर उनका रिश्ता टूटता है किसी दूसरी जो व्यक्ति की वजह से तो वो उनसे हर्जाना मांग सकते हैं। तो इस प्रकार का एक जो साबित हुआ है, अगर यह जो है साबित हो जाता है कि उसी तीसरे व्यक्ति की वजह से उनकी शादी टूट रही है, तो इसका जो है मुकदमा होगा वो तब लिया जाएगा जो है यहाँ पर जो सबूत होंगे और जो ट्रायल होंगे इनके आधार पर जो है यह फैसला लिया जाएगा। और अगर यह फैसला लिया जाता है तो जो है भारत की जो न्याय प्रणाली है इसके लिए एक नई मिसाल बन सकता है ये मुकदमा। थैंक यू।